हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ वेजिटेरियन नॉनवेज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये नॉनवेज नहीं है, लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है नॉनवेज से कम नहीं होता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छोटे वाले कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी जो सभी को पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए सीजन में आया हुआ छोटा वाला कटहल है। इसमें ना रेशे होते हैं ना बीज होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम कटहल ली हूँ। छोटे छोटे साइज में मैंने कट करवाया है। हमारे यहाँ कटहल जो है मार्केट से ही काट के मिलता है, तो छोटे साइज का कटहल मिल रहा था तो मैंने ले लिया। अब 500 ग्राम है, अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। इधर 2 गिलास मैंने कढ़ाई में गर्म पानी चढ़ा रखा था। पानी गर्म हो गया है तो इसके अंदर कटहल को डाल देंगे। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए 7 से 8 मिनट तक कटहल को इसी तरह से पका लेंगे। आप चाहें तो कुकर में भी 1 सीटी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में ही कर ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कटहल जो है ओवर कुक हो जाए। अगर आप ओवर कुक कटहल नहीं चाहते तो आप कढ़ाई में कर लीजिएगा। अगर आपको ओवर कुक कटहल पसंद है तो आप कुकर में 1 सीटी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट कटहल को मैंने उबाल लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 80% कटहल जो है हमारा पका हुआ होना चाहिए। तो ये देखिए हाथों से टूट रहा है और अभी कटहल काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा पकड़ने में परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिखाना है। ये देखिए 80% कटहल जो है वो पक चुका है। तो अब हम कटहल को छान करके निकाल लेंगे कढ़ाई से। इधर मैं 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू ले रही हूँ। थोड़े से आलू को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। आलू डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन इस छोटे वाले कटहल में अगर आप आलू डाल के बनाते हैं तो सब्जी जो है ना बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो सबसे पहले कच्चे आलू को डाल करके हल्का सा गोल्डन कलर आने तक आलू को पहले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू में अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब आलू को हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। तो यहाँ पे आलू निकाल लिया है मैंने। अब जो उबला हुआ कटहल है उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा। हल्का सा सुनहरा कलर करेंगे कटहल को। और कटहल हमारा पहले से 80% पका हुआ है तो यहाँ पे कटहल में भी हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो बस अब कटहल को भी निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। और जब कटहल निकालेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब बचे हुए तेल में कुछ गरम खड़े मसाले डाल रहे हैं। 1 तेजपत्ता है जिसे मैंने तोड़ लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है और 1/4 हींग डाल दिया है। लो फ्लेम करके कुछ सेकंड इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और बहुत अच्छा कलर आने तक प्याज को हमें भून लेना है। तो यहाँ पे प्याज में बहुत अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पे फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो कर देंगे और यहाँ पे 2 छोटा चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को साथ में ही पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन, अदरक, मिर्च डाल दिया है। फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन, अदरक, मिर्च का कच्चापन भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब 2 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है। आप चाहें तो प्यूरे भी डाल सकते हैं टमाटर का। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। 2 छोटा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला ले रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह
कोई भी आपको सब्जी मसाला पसंद हो वो डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है, तीखा कम होता है। अगर आपको तीखा और ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना। अब यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे बिल्कुल जले नहीं, और अच्छी तरह से सारे मसालों को मिला करके फ्लेम को लो रखते हुए हमें इसे ढक करके 5 मिनट तक पकाना है। मसाले अच्छी तरह से भुन जाने चाहिए, बीच में एक बार चला भी लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं तेल ऊपर की ओर आ गया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो एक बार चम्मच से दबा दबा के अच्छी तरह से मसालों को चला लेंगे। और अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू और कटहल दोनों को डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक आलू और कटहल को भी मसालों के साथ भून लेंगे। तो यहाँ अच्छी तरह से मैंने आलू और कटहल में मसालों को मिक्स कर लिया है। अब ढक देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कटहल आलू भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो एक बार चला लेंगे सब्जी को। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पता होगा कटहल की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। नॉन वेजिटेरियन को भी कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम ग्लास पानी डाल दिया, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पानी मैंने 1 मीडियम ग्लास ही डाला है क्योंकि मैं लटपटा बना रही हूँ। अगर आपको तरी वाली चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी बढ़ा लेना। अब यहाँ पे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। तो यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कटहल आलू की सब्ज़ी जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पे लटपटा बनाना था, अभी थोड़ा सा आपको ग्रेवी दिख रहा होगा, लेकिन ये जैसी ही सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला दीजिए और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मेहमानों को भी इस तरह से कटहल की सब्ज़ी आप सर्व करेंगे तो किसी नॉनवेज से कम नहीं लगता है। 2 मिनट के लिए मैंने सेट होने के लिए छोड़ दिया था, 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा रही हूँ। तो ये हमारा नॉनवेज को भी फेल करने वाला छोटे साइज़ के कटहल और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, एकदम लटपटा चटपटा। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चावल दाल के साथ खाइए या प्लेन राइस के साथ खाइए या रोटी पराठा पूड़ी जो भी आपको पसंद है उसके साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग को आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।